नमस्कार बच्चों आज हम तीसरी कक्षा हिंदी की एक नई कविता शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हमसे सब कहते। कई बार छोटे बच्चों को ऐसा लगता है कि घर में जितने भी लोग हैं सब हमें ही डांटते हैं, हमें ही कहते हैं कि यहाँ मत जाओ, इतनी देर तक बाहर मत रहो, ऐसे मत खाओ, टीवी मत देखो, होमवर्क कर लो। हम पर ही सब रोब चलाते हैं और तो कोई किसी को कुछ कहता नहीं। तो ऐसे ही ये कविता है जिसमें बताया जा रहा है कि सब बच्चों को ही सब कुछ कहते हैं, हमसे सब कहते। तो डेफिनेटली पोएम तो आप एंजॉय करने ही वाले हैं। कविता पढ़ने से पहले कविता में जो कुछ नए शब्द आए हैं उनके अर्थ आपको बताए जाएंगे। उसके बाद कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे और एंड में जो प्रश्नोत्तर है इसके कविता के आखिरी में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है इस कविता में जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो में वो सभी कवर हो जाएगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है आपका सूर्य। सूर्य हम कहते हैं सूरज को। खबरदार, खबरदार मतलब सावधान, अगर तुमने ये काम किया खबरदार। जलधार, जलधार मतलब खूब तेज बारिश जो होती है उसको जलधार कहते हैं। बस, बस चलना मतलब जोर चलना, हम पर ही सबका बस चलता है। ये एक लाइन है कविता में, हम पे ही सबका जोर चलता है बस। चांदनी कहते हैं हम चांद की जो किरणें, चांद की जो रोशनी होती है उसको। तो ये कुछ आपके नए शब्द है। सूर्य मतलब सूरज, खबरदार करना, सावधान करना, चेतावनी देना पहले ही। जलधार खूब तेज बारिश होना, बस चलना, जोर चलना और चांदनी चांद की रोशनी। और इसी के साथ हम कविता पर आते हैं। पाठ 6 हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। बच्चा कह रहा है कि सूरज से तो कभी कोई नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत करो, नहीं कोई चांद से कहता कि अपनी चांदनी को लेके जाओ अभी। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। ना ही कभी कोई हवा को ये कहता है कि अंदर मत आना, खबरदार अगर तुम अंदर आई तो। बादल से भी कभी कोई नहीं कहता कि यहाँ पर बारिश क्यों कर रहे हो, यहाँ पे इतनी तेज बारिश जलधार क्यों बरसा रहे हो। मतलब कि ना सूरज, ना चांद, ना हवा, ना बादल, किसी को कुछ नहीं कहता कोई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। तो जब इनको कोई कुछ नहीं कहता तो फिर भैया हमको क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ, जाओ भागो यहाँ से। फिर अम्मा कहती है कि सारे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ, मतलब हमें ही रोकते हैं, हमें ही टोकते हैं और किसी को कोई कुछ नहीं कहता। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। पापा कहते हैं जाओ बाहर खेलो, बाहर जाओ, खबरदार अगर अंदर आए तो। सब पर हम ही हैं जिन पर सबका बस चलता है, सबका जोर चलता है। जो हमें चाहता है वही डांट सुना देता है, क्योंकि सूरज, हवा, चांद, बादल पर तो किसी का जोर नहीं चलता। वो तो आपकी बात नहीं सुने क्योंकि हम सबकी बात सुनते हैं, इसलिए सब हमें ही डांटते हैं। और ये कविता आपके लिए निरंकार देव सेवक ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी भलाई के लिए ही डांटते हैं। अब इस तरह से आप घर में खेल खिलौने फैला के बैठेंगे, बात ये आप फैला देते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते, वो आपकी मम्मी को करनी पड़ती है, उन्हें फिर बहुत सारा पहले ही काम होता है, तो इसलिए वो आपको डांटती है, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है। चलिए एक बार फिर से जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं और इस कविता को आप याद भी कर लीजिए। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कब कहता कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। ओके, और इसी के साथ अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। सबसे पहला प्रश्न है नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम क्या नाम दोगे। कविता का नाम है हमसे सब कहते। आपको अगर नाम बदलने को कहे तो आप क्या कहेंगे, क्या नाम रख सकते हैं। आप नाम रख सकते हैं टोका टाकी, क्योंकि सब टोका टाकी कर रहे हैं ना, यहाँ मत आओ वहाँ मत जाओ। या फिर आप नाम रख सकते हैं बच्चों का दुख, बच्चों की व्यथा, बच्चों का दुख। या फिर आप रख सकते हैं भेदभाव, कि बच्चों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, सब उनको डांटते हैं, है ना। चलिए जो भी आपको पसंद आए एक कोई भी नाम, आप इसका शीर्षक बदल दीजिए। अगला प्रश्न है करो मत करो।
पाठशाला में और तुम्हारे घर में तुम्हें क्या क्या काम करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या काम करने के लिए मना किया जाता है। नीचे जो तालिका दी हुई है इस टेबल में आपको फिल करना है। क्या काम कहा जाता है करो, करने के लिए कहा जाता है सब साफ सुथरा रखो, सफाई के लिए कहा जाता है ना, हमेशा विद्यालय में भी घर में भी मम्मी कहती है कि साफ रखो अपना कमरा, साफ सुथरा रखो। मैदान में खेलो, मम्मी आपकी कहती हो घर में मत खेलो, स्कूल में टीचर कहती होंगी क्लासरूम में मत खेलो, बाहर खेलो चोट लग जाएगी, बेंचेस हैं यहाँ पर। और स्कूल में टीचर आपसे कहते होंगे फूल मत तोड़ो, आपके गार्डन में घर में भी आपकी मदर ने अगर लगाए हुए हैं तो वो कहती होंगी इनको तोड़ना मत। तो ये कहा जाता है ओ ये तो मत करो में आएगा, फूल मत तोड़ो। तो बड़ों का कहना मानो, ये दोनों जगह ही कहा जाता होगा आपको, कहना मानो। मानो क्या नहीं कहा मत करो, क्या कहा जाता है दीवारों पर मत लिखो, घर में भी और विद्यालय में भी मत लिखो। ओके, फूल मत तोड़ो, जो हमने इधर लिखा था वो मत करो में आएगा, लेकिन मत तोड़ो। और कागज़ या कूड़ा, कूड़ा इधर उधर मत फेंको, कक्षा में या घर में मत फेंको। ओके, ये कुछ काम है जो आपको कहा जाता है करिए इधर वाले, और इधर ये कुछ काम है जो आपको कहा जाता है मत करिए। ओके, ज़रा सोचो, सूरज चांदनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है, तो बताओ सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? सब अगर ऐसा हम देखें जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है, देखिए सूरज ने चांद की रोशनी को भगा दिया, सुबह सूरज निकलता है तो चांद आपको दिखाई नहीं देता, मतलब कि सूरज ताकतवर हुआ। लेकिन फिर बादल ने सूरज की रोशनी को भगा दिया, बादल ने उसको ढक लिया, तो फिर बादल ताकतवर हो गया सूरज से। लेकिन हवा ने फिर बादल को भगा दिया तो हवा ताकतवर हो गई। तो कौन ताकतवर हुआ? सबसे ज़्यादा ताकतवर हवा हुई। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, घर में जितने भी लोग हैं सभी का कहना आपको मानना पड़ता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है बताओ? घर में कोई आपका छोटा भाई बहन हो, या फिर आपके खिलौने पे बस चलता है आपका। कई बार मान लीजिए किसने आपको डांट दिया तो कई बार आप उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं खिलौने को, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर छोटे भाई या छोटी बहन पर लिख सकते हैं, छोटे भाई पर या छोटे बहन पर, वो आपकी बात ज़रूर सुनते होंगे अगर है घर में। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है बात बात पर? मम्मी ज़रूर टोकती होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद दीदी या भैया ज़रूर टोकते होंगे, भैया, दादी टोकती होंगी, दादाजी टोकते होंगे। ओके, तो जो भी आपको टोकता है वो आप यहाँ लिखो। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? कौन कौन सी वो बात है जिस पे तुम्हें टोकते हैं? जैसे गंदगी फैलाने पर, कूड़ा फैलाने पर, टीवी देखने पर टोका जाता होगा, मोबाइल चलाने पर, गेम खेलने पर, टीवी देखने पर, शोर मचाने पर, ज़ोर से बोलने पर, ऊंचा बोलने पर। जब आप ऊंचा बोलते हैं कई बार तो कि धीरे बोलो, कोई बहरा नहीं है घर में, धीरे बोलो, है ना, तो ऐसे में टोक देते हैं ऊंचा बोलने पर। और कब टोका जाता है आप अच्छे से जानते हैं अपने घर में, जब भी आप कुछ करते हैं और आपको रोकते हैं, कोई मना करते हैं करने को, वो काम आप यहाँ पर लिख देंगे। कागज़ जब आप फाड़ते हैं कई बार स्कूल में, तब आपको टोका जाता है। खैर हाँ, कागज़ फाड़ने पर टीचर आपकी हमेशा मना करती होगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए। देखो शालू ने क्या क्या नाम लिखे, शालू को जो भी नाम आते थे सब लिख दिए। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, अच्छा गुलाब अलग है, जामुन अलग है, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर मतलब मगरमच्छ, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी, सब नाम को मिक्स करके लिख दिया। अब आपको बताना है, अब शालू सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, किस अक्षर से नाम शुरू होता है आप वो लिखेंगे। क्या वो जानवर का नाम है तो इधर लिखेंगे, खाने पीने की चीज़ का नाम है तो इधर लिखेंगे, खेलने के सामान का नाम है तो इधर लिखेंगे। ये देखिए, ये है शालू की सूची के नाम। सबसे पहला नाम है शक्कर। शक्कर क्या होती है? खाने की चीज़ होती है और श से शुरू होती है,
तो 1 सेकेंड, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, ये आपकी टेबल है। शक्कर खाने की चीज़ है तो यहाँ शक्कर। दूसरा नाम है उसकी लिस्ट में कबड्डी। कबड्डी आप जानते हैं, 1 सेकेंड रुकिए, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। कबड्डी, कबड्डी एक खेल का नाम है, खेल का नाम या सामान, और क से शुरू होता है। क से तो यहाँ कंकड़ आ चुका है, तो फिर कबड्डी हम इसमें नहीं लिख सकते। आगे है पपीता, पपीता खाने पीने की चीज़ है और प से शुरू होता है, तो ये रहा प से खाने पीने की चीज़, पपीता आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है मारकुटाई। मारकुटाई कोई खेल का नाम तो है नहीं, म से, वैसे मारकुटाई खेल में जा सकता है, लेकिन म से यहाँ लिख दीजिए मारकुटाई। मारम पिट्टी खेलते हैं ना आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ, जैसे भी। लोमड़ी, लोमड़ी एक जानवर का नाम है और ल से शुरू होता है, तो ल से लोमड़ी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है गुलाब। गुलाब, ये कॉमा यहाँ गलत है, ये गुलाब जामुन होना चाहिए। गुलाब जामुन एक खाने की चीज़ है और ग से शुरू होती है, तो ये लिखेंगे आप गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ओके। अगला है शेर। शेर एक जानवर है, श से उसका नाम शुरू होता है, तो श से शेर यहाँ लिखेंगे। आगे है ककड़ी। ककड़ी एक खाने की चीज़ है, क से शुरू होता है नाम, तो ककड़ी आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद शतरंज। शतरंज खेल है, श से नाम शुरू होता है, तो श से शतरंज यहाँ लिखेंगे, चेस जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट है बल्ला, खेलने की चीज़ है, बल्ला लिखा हुआ है ऑलरेडी। मगर, मगर मतलब मगरमच्छ, म से नाम शुरू होता है और एक जानवर है, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। लड्डू खाने की चीज़ है, ल से शुरू होता है, लड्डू, तो ला से तो लेकिन भर चुका है, लड्डू ये रहा, यहाँ लिखेंगे खाने की चीज़ में लड्डू। उसके बाद है गाय। जानवर है, ग से नाम शुरू होता है, तो ग से गाय लिख देंगे। बेर, ब से शुरू होता है और खाने की चीज़ है, लिखा हुआ है। पेड़ा खाने की चीज़ है, प से नाम शुरू होता है, लेकिन खाने की चीज़ तो यहाँ पर हमने लिख दी है पपीता पहले से ही, तो पेड़ा को आप छोड़ दीजिए। बकरी, बकरी एक जानवर है, ब से लिखा हुआ है पहले ही। गिल्ली, ग से नाम शुरू होता है और एक खेलने की चीज़ है, लिखी हुई है पहले ही। कबूतर, क से शुरू होता है और एक जानवर या पक्षी है, पक्षी है एक्चुअली, तो कबूतर आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पतंग, प से शुरू होता है और खेलने की चीज़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे पतंग। बाद में आते हैं मसाला। मसाला खाने की चीज़ है, म से शुरू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मसाला। लट्टू खेलने का है, लिखा हुआ है। तोता एक पक्षी है, त से नाम शुरू होता है, लेकिन त तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो जाने दीजिए। आगे है शहतूत, श से शुरू होता है, लेकिन श से तो खाने में शक्कर जा चुकी है। च से चटनी, लेकिन च से तो कोई है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। ओके, तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट होगी। प से आप चाहे तो कोई नाम लिख सकते हैं, किसी जानवर का नाम। प से किस जानवर का नाम होगा? पांडा लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके सारे नाम। ब से जानवर का नाम है बकरी, खाने पीने की चीज़ बेर, खेल का सामान बल्ला। मगर, मसाला, मारकुटाई। क से कबूतर, ककड़ी, कंकड़। ल से लोमड़ी, लड्डू, लट्टू। प से पांडा, पपीता, पतंग। ग से जानवर, गाय, खाने की चीज़ गुलाब जामुन, खेलने का सामान गिल्ली। श से शेर, शक्कर और शतरंज। ठीक है, चलिए टेबल भी कंप्लीट हो गई हमारी। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, अलग अलग तरह की चीज़ें भी बना सकते हो। जैसे ट से शुरू होने वाली गोल और लाल चीज़ कौन सी होगी? टमाटर। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जितने भी खाने की चीज़ हैं वर्णमाला, जैसे कि आपका अगर हम बात करें जानवरों के नाम, तो जानवरों के नाम में क से कबूतर सबसे पहले आता है। जो आपने ऊपर नाम लिखे थे उनमें से मैं बात कर रही हूँ। कबूतर, फिर गाय। वर्णमाला आप जानते हैं ना, क ख ग घ होती है आपकी, तो उसके बाद त आएगा तोता, फिर आएगा बकरी ऊपर वाले नामों में से, फिर मगर, मगर और लास्ट में लोमड़ी। देखिए ये वर्णमाला के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वर्णमाला में जब आपकी डिक्शनरी होती है जो, उसमें सबसे पहले क वाले शब्द आते हैं, फिर ग, फिर त, ब, म और ल। अगर आपको क ख ग घ आते हैं तो आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ में सबसे पहले आएगी ककड़ी, क्योंकि क से नाम शुरू है, फिर आएगा ग से गुलाब जामुन, जामुन। फिर च से चटनी भी थी उसमें, जो नाम थे उसके। उसके बाद पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू और सबसे लास्ट में श से आएगा शहतूत।
शहतूत, क्योंकि श स ह ये सबसे लास्ट में आते हैं क ख ग के नाम में। अगर हम देखें खेलने के, उसमें सबसे पहले आएगी कबड्डी, कबड्डी, गिल्ली ग से, प से पतंग, ब से बल्ला, ल से लट्टू, लट्टू, श से शतरंज, और इसी के साथ यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा श पे, शतरंज। ओके। अच्छा, इसमें शेर रह गया, लोमड़ी के बाद शेर भी आना था, क्योंकि श वाला हमने जानवरों में तो लिखा ही नहीं। तो ये हमने वर्णमाला के हिसाब से देखे, जो आपकी वर्णमाला होती है क ख ग घ जो होते हैं, उसमें क वाले पहले, ग फिर त ब म ल श। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम हैं उन्हें तालिका में लिखो। किन किन लोगों के नाम हैं? सबसे पहले है भैया, जो हमेशा कहते हैं कि जाओ भागो, भैया, अम्मा, पापा, और कौन लोग हैं? सूर्य, ये भी उसी में ही आएगा, चांद, बादल, हवा और हम। ओके, ये नेमिंग वर्ड्स हैं आपके। हवा, क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है? खिलौने, यहाँ वहाँ मत फैलाओ, धूप और चांदनी, और जलधार, जलधार। जगह, जगह क्या क्या कही गई है? यहाँ, अंदर, बाहर, घर। ओके, तो ये लोगों के बारे में हुआ है जिक्र, ये चीज़ें हैं आपकी और ये जगह है आपकी। अगला प्रश्न है, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवे और लोमड़ी की। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। तो उसने क्या किया? लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। ये तो कहानी सबने सुनी है। अब देखिए अब क्या होता है। एक बार एक कौवा रोटी लेकर बैठा हुआ था। लोमड़ी सोचते इस कौवे से रोटी छीनी जाए। तो वो कहती है कि कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, ज़रा गा के सुनाओ। तो कौवा क्या करता है, रोटी अपने पंजे में रख लेता है और काँव काँव करके गाने लगता है। इतना कर्कश, कौवा तो वैसे ही बहुत ख़राब गाता है, कि लोमड़ी परेशान हो जाती है, ना रोटी मिली, ऊपर से इसकी आवाज़ सुननी पड़ गई, और गाने के बाद आराम से रोटी खाने लगता है। ऐसे भी कहानी हो सकती है। चलिए, आपका पार्ट इसी के साथ ख़त्म होता है। उम्मीद है कविता आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, प्रश्नोत्तर भी क्लियर होंगे सभी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।